Our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Jyoti, your computer teacher, and I am here to explain the chapter 3. This is the book of class first, and today we will discuss lesson 3 in this book. बच्चों, हम आज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में, जो कि फर्स्ट क्लास की बुक है, इसमें हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। आज हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ हैं, क्या किस किस तरीके से और क्या क्या यूज़ हम करते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ क्या क्या करने के लिए हम करते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं कार्टून या मूवी देखने के लिए, और इसके अलावा हम ड्राइंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं उस पर, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीटिंग कार्ड्स भी हम उस पर बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, और सम्स को सोल्व भी हम उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी इसमें काम कर सकते हैं। आज देखते हैं कि हम थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारी कंटेंट लिस्ट है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैंने आपको भी बताया है कि किस किस लिए कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं। और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन द लेसन। This is lesson 3, parts of a computer. In this chapter we will discuss main part of a computer. कंप्यूटर के मेन पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडिशनल पार्ट्स को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक गेम दिया हुआ है। आप इसमें हेल्प कर सकते हैं निखिल की हेल्प कर सकते हैं क्या करने में, मॉनिटर तक पहुँचने में। ये मॉनिटर दिया गया है, मॉनिटर तक पहुँचने में आप निखिल की हेल्प कर सकते हैं। ये कीबोर्ड दिया गया है, कीबोर्ड तक पहुंचने के लिए आप निखिल की हेल्प कर सकते हैं। और स्पीकर तक पहुंचने के लिए भी निखिल की हेल्प इसमें कर सकते हैं। तो आपको रास्ता ढूंढ करके, ये निखिल है यहाँ पर, और रास्ता ढूंढ करके इसको कीबोर्ड, मॉनिटर और स्पीकर तक पहुँचाना है। तो आप इसको अपने बुक में कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 3। चिल्ड्रन, एज यू नो वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं और जिनका अलग अलग काम होता है। अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग ही उनका काम होता है। जैसे आँखें होती हैं, आँखों का काम क्या होता है? देखना। कान है, कानों का काम क्या होता है? सुनना होता है। नाक का सूंघना होता है। इसके अलावा जीभ का टेस्ट करना होता है। ऐसे हमारी जो बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। इन द सेम वे ए कंप्यूटर ऑल्सो हैव मैनी डिफरेंट पार्ट टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जिस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। मतलब कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने में अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है, ये मॉनिटर है, ये मैंने इंडिकेट यहाँ पर किया है। ये स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर है इधर, और यहाँ पर एक स्पीकर रखा हुआ है। ये यहाँ पर कीबोर्ड दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं। ये माउस है और ये यहाँ पर CPU है। ये हैं कंप्यूटर के पार्ट्स। चलिए आगे हमें इनको डिस्कस करते हैं। ए कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। एक जो कंप्यूटर होता है उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दे आर मॉनिटर होता है, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। ये 4 मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हमें बताया गया है मॉनिटर के बारे में। दिस इज़ अ मॉनिटर। ये जो पिक्चर दी गई है ये क्या है? ये एक मॉनिटर की पिक्चर दी गई है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। ये टेलीविज़न स्क्रीन की तरह हमें दिखता है। टीवी होता है ना घर में, उसकी तरह हमें ये दिखता है।
इट शोज द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं उसको ये हमें दिखाता है कि हमने क्या क्या काम किया है। उस सब को, जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं, वो सारा काम हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। इट ऑल्सो शोज मूवीज एंड कार्टून, और इसके अलावा ये हमें मूवी और कार्टून भी दिखाता है। हम इस पर मूवी और कार्टून भी देख सकते हैं। दिस इज अ माउस। ये जो पिक्चर दी गई है साइड में, ये एक माउस की है। ये माउस है एक। इट लुक्स लाइक अ रियल माउस, और ये एक रियल माउस की तरह दिखता है। जैसे रियल माउस होता है उसकी तरह ही हमें दिखता है। इट इज़ यूज टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मोनिटर। मोनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स, और गेम्स खेलने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील। इसमें 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। एक बटन ये है और एक दूसरा बटन ये है, और स्क्रॉल व्हील इसमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। दिस इज़ अ कीबोर्ड। देखिए ये जो पिक्चर हमारे सामने दी गई है, ये कीबोर्ड की है। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। देखने में जैसे टाइपराइटर होता है उसकी तरह ही होता है ये। इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं जिनको कीज़ कहा जाता है। कीबोर्ड की जो बटन होते हैं उनको कीज़ कहा जाता है। इट इज़ यूज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? कीबोर्ड का। कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। कीज़ आर प्रेस्ड टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स। इसकी जो कीज़ होती हैं उनको प्रेस करके हम नंबर और लेटर्स को, लेटर्स क्या होती है? जो ABCD के अंदर दी हुई हैं, हम उनको टाइप कर सकते हैं। मतलब टाइप करने के लिए अगर हमें टाइप करना है कुछ, तो हमें नंबर और जो लेटर इसमें होते हैं उसको टाइप करना पड़ेगा। मतलब कोई भी लेटर या नंबर अगर हमें टाइप करना है तो हमें इसकी कीज़ को प्रेस करना पड़ेगा, इसके बटन को दबाना पड़ेगा। दिस इज CPU। ये हमारे सामने जो पिक्चर दी गई है ये CPU की पिक्चर है। ये CPU है। एक्चुअल में जो CPU होता है वो ये है, जो छोटी सी आपके सामने एक डिस्क बनी हुई है, ये CPU है। इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट रिसाइड्स इन द CPU बॉक्स। और ये जो CPU बॉक्स के अंदर होता है, मतलब ये जो आपके सामने CPU है चिप जैसा, ये CPU बॉक्स के अंदर होता है। डिस्कस विच डिवाइस अदर देन माउस कैन बी यूज फॉर ड्राइंग। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो माउस के अलावा ड्राइंग करने के लिए यूज़ की जाती है? तो वो है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ स्पेशली ड्राइंग करने के लिए ही किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्म में क्या दिया है? व्हाट अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी अटैच्ड विद कंप्यूटर। व्हाट अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी अटैच्ड विद कंप्यूटर। कौन सी ऐसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से अटैच की जा सकती हैं, तो उनको आपको बताना है। देखिए ये था आज का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के कौन कौन से मेन 4 पार्ट होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मॉनिटर क्या होता है और उसका क्या वर्क होता है, माउस क्या होता है और उसको क्या काम होता है, किस तरीके का वो दिखता है, किस तरीके से वो काम करता है। कीबोर्ड हमने पढ़ा है, आज CPU पढ़ा है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कंप्यूटर एटिक्वेट। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। डू नॉट सिट टू क्लोज ऑन कंप्यूटर। डू नॉट सिट टू क्लोज ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा पास नहीं बैठना चाहिए। इट हार्म्स योर आइज़। ये हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हमें कंप्यूटर के नहीं बैठना चाहिए हमें बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसमें से जो मॉनिटर होता है इसमें से रेज निकलती हैं जो कि हमारी आँखों के लिए हार्मफुल होती हैं। चलिए आप डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। टिक राइट द करेक्ट आंसर।
सही आंसर को हमें राइट का मार्क करना है। विच ऑफ दीज डू यू यूज़ फॉर टाइपिंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ किया जाता है टाइपिंग करने के लिए? क्या माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है? तो इनमें से किसका यूज़ हम करते हैं टाइपिंग के लिए? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कीबोर्ड का यूज़ हम करते हैं टाइपिंग के लिए। विच हेल्प्स यू टू ड्रॉ पिक्चर्स, इनमें से किसका यूज़ पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? माउस का यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड का किया जाता है, या फिर सीपीयू का किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, माउस का यूज़ हम पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। विच ऑफ दीज इज कैप्ड ऑन अ माउस पैड, इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो माउस पैड पर रखा जाता है? कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड माउस पैड पर रखा जाता है? नहीं। बी स्पीकर, क्या स्पीकर को हम माउस पैड पर रखते हैं? नहीं। ऑप्शन सी माउस, क्या माउस को हम माउस पैड पर रखते हैं? तो माउस को ही माउस पैड पर रखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और एक बॉक्स दिया है जिसकी हेल्प से हमें उनको फिल करना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। एक जो कंप्यूटर होता है उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और एक सीपीयू होता है। अ कीबोर्ड कंटेन्स मैनी कीज़, जो एक कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। अ मॉनिटर इज़ लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, जो मॉनिटर होता है उसकी जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है वो टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है। सीपीयू इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नंबर 5, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट पार्ट पर हम बढ़ते हैं, पार्ट सी पर, जिसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। जो सही है उसके सामने हमें टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए हमें एफ लिखना है। नंबर 1, वी कैन टाइप एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड, हम कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो ये सही है। कीबोर्ड की हेल्प से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अ मॉनिटर इज़ अनेबल टू शो व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर, जो मॉनिटर होता है हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं उसको दिखाने में असमर्थ होता है। हम उस पर कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो मॉनिटर पर नहीं देख सकते हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पर वो सारा का सारा हमें मॉनिटर पर दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पावर यूनिट, क्या सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल पावर यूनिट होती है? तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको आप फॉल्स करेंगे। अ कीबोर्ड हैज़ ओनली अ फ्यू बटन्स ऑन इट, कीबोर्ड में कुछ ही बटन होते हैं। जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या कुछ ही बटन होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो बहुत सारे बटन होते हैं, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ अ माउस, हम माउस की हेल्प से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट में दिया है मैचिंग। नंबर 1 पर है मॉनिटर, मॉनिटर किसकी तरह लगता है? टीवी स्क्रीन की तरह लगता है। नंबर 2 माउस, माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस। नंबर 3 कीबोर्ड, कीबोर्ड किसकी तरह लगता है? कीबोर्ड जो होता है वो किसकी तरह लगता है? टाइपराइटर की तरह लगता है। नंबर 4 सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये थे मैचिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। नंबर 1, व्हाट इज मॉनिटर यूज्ड फॉर, मॉनिटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू शो द वर्क वी डू ऑन कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं उसको दिखाने के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सीपीयू, सीपीयू का और दूसरा नाम क्या है? अदर नेम ऑफ सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। व्हाट लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन की तरह क्या लगता है? तो मॉनिटर जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह लगता है। हाउ मैनी पार्ट्स डज कंप्यूटर हैव, कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट होते हैं? तो 4 मेन पार्ट कंप्यूटर के होते हैं। कौन कौन से? मॉनिटर, माउस,
कीबोर्ड और सीपीयू, ये 4 मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। इनके बिना एक कंप्यूटर बिल्कुल अधूरा है, या हम अगर एक भी पार्ट को उससे हटा दें तो वो वर्क नहीं कर सकता है, हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, अगर हम कीबोर्ड को उससे हटा दें तो हम उस पर टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी कमांड हम उसको नहीं दे सकते हैं। या फिर मॉनिटर है, अगर मॉनिटर को हम हटा दें तो बिल्कुल भी जो भी हम काम करेंगे, पहली बात तो काम हो ही नहीं पाएगा, और अगर जो भी हम काम करेंगे वो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या काम हमने किया या किस तरीके से किया, किस तरीके से हम काम करेंगे, हम उस पर काम कर ही नहीं सकते अगर मॉनिटर हमारे पास नहीं है तो। ठीक है, अगर सीपीयू को हटा दें तो सीपीयू के बिना भी हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से माउस का यूज़ किया जाता है पॉइंटिंग करने के लिए, अगर माउस नहीं होगा तो हम पॉइंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर 3, जिसमें हमने कंप्यूटर के पार्ट्स को जाना, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं उनको डिस्कस किया डिटेल में। आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैप्टर को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा। इसके अलावा आपके सामने एक पिक्चर दी गई है जिसको आपको फिल करना है। इसमें क्या फिल करना है, सर्च द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इन द फॉलोइंग पिक्चर। कंप्यूटर के पार्ट को आपको इसमें सर्च करना है, काउंट देम एंड राइट देयर नेम्स, उनको काउंट करना है और उनके नंबर लिखने हैं, सॉरी नेम से नहीं लिखने, नंबर लिखने हैं। जैसे सबसे पहले मॉनिटर दिखाया गया है, तो मॉनिटर यहाँ पर कितनी बार, देखिए एक मॉनिटर यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर और 3rd यहाँ पर है, तो इसके टोटल, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉनिटर हैं 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसी तरीके से आप माउस जो दिए गए हैं उसको सर्च करेंगे, कीबोर्ड को सर्च करेंगे और सीपीयू कितने दिए गए हैं उनको सर्च करके काउंट करके और उनके नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये था आज का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।